कहानी का शीर्षक धर्म और धर्म संकट। धर्म विरुद्ध आचरण से तात्पर्य ऐसे कृत्य से है जो किसी व्यक्ति के धर्म, समाज या पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ जाता हो। यह कहानी उस आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों पर आधारित है जिससे एक व्यक्ति का सामना तब होता है जब उसकी पत्नी ऐसे आचरण में लिप्त हो जाती है। सत्यजीत एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने जीवन को सादगी और सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक तेजतर्रार और सुंदर महिला थी जो अपनी सोच और दृष्टिकोण में आधुनिक थी, जबकि सत्यजीत अपनी परंपराओं और धार्मिक मूल्यों के प्रति समर्पित था। दोनों का विवाह समाज की सहमति से हुआ था और उनके बीच प्रेम और विश्वास की डोर ने कई वर्षों तक उनके रिश्ते को संजोए रखा। सत्यजीत को विश्वास था कि धर्म, समाज और नैतिकता ही जीवन के आधार स्तंभ हैं। उसके लिए धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न था बल्कि समाज और परिवार की एकता का माध्यम भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी सुमित्रा के विचार और आचरण में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है जो उसके धर्म के आदर्शों से मेल नहीं खाता। सुमित्रा शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। वह धर्म और परंपराओं का सम्मान करती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने विचारों को दबाया नहीं। समय के साथ सुमित्रा का व्यवहार बदलने लगा। वह मंदिर जाने से कतराने लगी, धार्मिक अनुष्ठानों में कम रुचि दिखाने लगी और आधुनिक विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो गई। सत्यजीत ने पहले इस बदलाव को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह अस्थायी है। लेकिन समय के साथ वह सुमित्रा के व्यवहार से परेशान होने लगा। एक दिन जब सत्यजीत ने सुमित्रा से पूछा कि वह क्यों धर्म के प्रति उदासीन हो रही है, तो सुमित्रा ने कहा, मैं सिर्फ उन नियमों का पालन नहीं कर सकती जिनका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमें अपने जीवन को जीने का हक है जैसा हम चाहें। सत्यजीत इस जवाब से हैरान था। उसके लिए धर्म और नैतिकता जीवन के आधार थे, जबकि सुमित्रा के लिए यह एक व्यक्तिगत पसंद का मामला था। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक समारोह था। सत्यजीत ने सोचा कि शायद इस समारोह में शामिल होकर सुमित्रा के विचार बदल सकते हैं। उसने सुमित्रा से अनुरोध किया कि वह भी इस पूजा में शामिल हो, लेकिन सुमित्रा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने कहा, धर्म का पालन तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं वह करूंगी जो मेरे दिल को सही लगेगा। सत्यजीत इस स्थिति में फंस गया। एक ओर उसका धर्म और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां थीं, और दूसरी ओर उसकी पत्नी की स्वतंत्रता और उसकी पसंद। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वह सुमित्रा के इस आचरण को अनदेखा कर दे या उसे समझाने की कोशिश करे। गांव के लोग भी अब सत्यजीत की इस स्थिति पर चर्चा करने लगे थे। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह सुमित्रा को सुधारने की कोशिश करे, जबकि कुछ ने कहा कि उसे सुमित्रा को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसका आचरण धर्म के खिलाफ है। सत्यजीत ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पत्नी के धर्म विरुद्ध आचरण के कारण उसे त्याग दूं? क्या धर्म के नाम पर मैं अपने प्रेम और जिम्मेदारी को त्याग सकता हूं? सत्यजीत के मन में यह विचार आया कि शायद सुमित्रा सही हो। क्या धर्म का पालन करना केवल बाहरी आचरण और परंपराओं को निभाना है, या इसका संबंध हमारी आंतरिक शुद्धता और ईमानदारी से भी है? वह इस धर्म संकट में उलझ गया। एक दिन सत्यजीत गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी से मिला। उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म केवल अनुष्ठान और रीति रिवाजों का नाम नहीं है।
धर्म का असली अर्थ है सत्य, प्रेम और करुणा का पालन करना। अगर तुम्हारी पत्नी का आचरण तुम्हारे धार्मिक नियमों से मेल नहीं खाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। सत्यजीत ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि सुमित्रा के विचार केवल उसके खुद के जीवन के प्रति उसकी पसंद को दर्शाते हैं। उसने यह भी समझा कि किसी को धर्म के नाम पर मजबूर करना सही नहीं है। धर्म का सार प्रेम, समझ और सम्मान में है। सत्यजीत ने सुमित्रा से बात करने का फैसला किया। उसने सुमित्रा को समझाने के बजाय उसके विचारों को सुनने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने हमेशा यह सोचा कि धर्म का पालन करना ही सही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं और मैं यह नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे धर्म के कारण अपने जीवन को नियंत्रित महसूस करो। सुमित्रा ने सत्यजीत की बातों को सुना और उसे महसूस हुआ कि उसका पति वास्तव में उसे समझने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे धर्म का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरी सोच का सम्मान करो। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। समय के साथ सत्यजीत और सुमित्रा ने एक दूसरे के विचारों को समझने और सम्मान करने का रास्ता ढूंढ लिया। सत्यजीत ने यह सीखा कि धर्म का पालन केवल बाहरी कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे दिलों में प्रेम और सम्मान के साथ भी है। सुमित्रा ने भी यह समझा कि धर्म का मतलब केवल परंपराओं का पालन नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे भीतर की शांति और संतुलन से है। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया जहां धर्म और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहा। सत्यजीत ने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसने यह भी सीखा कि दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना भी एक तरह का धर्म है। दूसरी ओर सुमित्रा ने अपने जीवन के लिए जो रास्ता चुना उसमें उसने सत्यजीत के धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल कर्मकांडों और परंपराओं का पालन नहीं है। धर्म का असली सार प्रेम, करुणा और एक दूसरे की भावनाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करना है। अगर हम अपने धर्म को सही मायने में समझें तो हम अपने जीवन में शांति और सामंजस्य बना सकते हैं। चाहे हमारी आस्थाएं और विश्वास कितने भी अलग क्यों न हो, धर्म विरुद्ध आचरण का सामना तब होता है जब हम धर्म को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।